जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की जली वाली बेटी, नादान सी बचपना करने वाली गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। आइए संगत जी, हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। और आप जो सत्संग सुनते हो उसके लिए भी आपका शुक्राना। हर एक चीज़ का मेरे गुरु पाक का लख लख वारी शुक्राना। तो शुक्राना करते हुए सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जो मेरे पे गुरुपा ने कल्याण किए हैं मैं वही बताती हूँ। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि मुझे इतनी तकलीफ़ थी, यानी फिज़िकल, मेंटल हेल्थ और ब्लॉकेड नस बहुत सारी होती है, पथरी, ये सब था। तो मेरा शरीर बहुत फूल रहा था, बहुत ही फूल रहा था। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबको ही मानसिक पीड़ा होती है। जो भी कोई व्यक्ति है वो किसी ना किसी विचार में या मानसिक में होता है, ठीक है ना। और उसको ऐसा नहीं है कि वो पागल है, वो पागल नहीं होता है, वो टेंशन होता है, उसका डिप्रेशन होता है। तो मैं दवाखाने तो जाती थी संगत जी, पर मेंटल इंसान तो अब कैसा होगा पता नहीं चलता होगा। कुछ मेरा कुछ ऐसा ही था। तो मुझे डॉक्टर ने खाली एक ही बोला कि आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आप दवा भी खाओगे तो भी आपको नहीं लगेगी। और सही बात है संगत जी, मैं दवा भी खाती थी। मुझे 8 साल हो गए मुझे ये प्रॉब्लम हुए। मेरे गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए, यानी हम तो नहीं बोल सकते, वो तो जन्म से है, पर मेरे गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए 2023 पर मार्च में मुझसे मुझसे जोड़े गुरुपा। उतना मुझे याद है और उनका मंत्र जाप याद है मुझे। बस मुझे पता नहीं, बस इनका ही सत्संग सुनो, इनका ही मंत्र जाप करूँ, फिर धीरे धीरे पता चल गया मुझे। जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे तब आपको पता चल गया। फिर ऐसे करते करते फिर मुझे गुरुपा ने धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो, डॉक्टर भी धीरे धीरे करता है ना, एकदम से करेंगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। पहले तो मेरी दवाई जो होती थी वो थोड़ी थोड़ी करके कम कर दी। फिर मुझे गुरुपा ने बताया कि मानसिक जो रोग होता है तो उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं ना, कड़ी पत्ता। आई थिंक वो सुबह मुँह धोया बिना 7 कड़ी पत्ते या 5 ले लो और तुलसी के पत्ते दोनों लो और पानी जल जो होता है गुरुपा का वो ले लो रोज़, तो मानसिक बीमारी नहीं रहेगी। तो वो भी मैंने किया, तो मुझे मानसिक बीमारी बहुत अच्छा है। फिज़िकल वीकनेस थी क्योंकि मैं दवाई खा के शरीर फूल गया था। अब इस शरीर फूलता है तो बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे अर्जुन की छाल का काढ़ा और दालचीनी और उसमें एक लौंग और इलायची का काढ़ा बताया था, तो वो भी मैं कंटिन्यू चालू ही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उससे भी मुझे वामिट वगैरह होती थी, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर वामिट वगैरह होती है तो गुरुपा आपके कष्ट, आपकी बीमारी निकाल रहे हैं। तो संगत जी, आप सोचिए, मेरा 72 या 75 76 kg था। आज मेरा कितना है आप अंदाज़ा लगाइए। मुझे 52 या 53 के करीब मेरा वेट हो गया है, यानी 21 किलो मेरी गुरुपा ने मेरा वज़न घटा दिया। 3 मंथ लगे थे, थोड़ा करके। देखिए संगत जी, आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो डॉक्टर बोलेंगे कि एकदम तो अच्छी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मानसिक बीमारी ऐसी होती है कि सालों साल भी लग जाते हैं। क्योंकि वो जब तक डिप्रेशन में से बाहर नहीं आएगा, जब तक वो अच्छे विचार नहीं सोचेगा, जब तक वो एकदम मैच्योर नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हम हमेशा, कोई बोलता है तो गिल्ट लगता है, यानी गिल्ट मीन्स दुख लगता है, तो हमें वो क्यों बोला ऐसा लगता है ना। क्या किया हमने, तो
ऐसे सब विचार मुझे भी आ रहे थे, तो उस वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया, पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे, एग्जाइटी होने लगी थी, घबराहट होने लगा था। फिर ऐसे करते करते मेरा माइंड एकदम ही ब्लॉक, यानी पता नहीं मुझे, और मुझे याद भी नहीं करना है। तो यानी किसी के अगर मेरे द्वारा मेरे जो कल्याण किए हैं, किसी को भी ये सत्संग सुन के अच्छा होगा तो गुरुपा उनको ज़रूर ये सत्संग पहुँचा देना, ताकि वो भी जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ भी अच्छा हो, यही मैं चाहती हूँ। और फिर धीरे धीरे मैं ठीक होती गई, और अभी भी मैं, ऐसा नहीं है दवा बंद कर दी, दवा भी चालू रखो, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं दवा भी करो और दुआ भी करो। ये मेरे गुरुपा ने मुझे कल्याण किए हैं, और मेरे गुरुपा ने ऐसे तो बहुत किए हैं, उसका अंत नहीं है, क्योंकि गुरुपा तो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना संकट जी। इसीलिए मेरे गुरुपा हमेशा एक ही बात कहते हैं, बेटा सिमरन, शुक्राना और सत्संग, यही तुम्हारी सेवा है। तो सिमरन, शुक्राना तो हमें करना है, तो ऐसा नहीं है रोज़ करना है। जब आपके जीवन में बहुत कुछ, यानी आपको ये बताना है कि गुरुपा से आपने जुड़े, जब आपसे गुरुपा से जुड़े तो आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा क्या हुआ। मेरी गुरुपा ने 36 डिग्री, मेरा जो बदलाव है 36 डिग्री पर, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1000 पर मैं पहुंचा दिया, यानी इतनी चेंज कर दी। मुझे गुस्सा आना कम हो गया, मुझे टेंशन आना कम हो गया, मुझे एग्जाइटी होनी थी वो कम हो गई। मैं बाहर जाती थी, घबराहट होती थी। ये शर्माने की बात बिल्कुल ही नहीं है संगत जी, मैं सही बोलती हूँ, शर्माने की कोई बात नहीं है। एक भगवान और एक डॉक्टर को कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस पीढ़ी से, सबको मानसिक बीमारी होती है, मैं नहीं बोल रही, क्योंकि हम जॉब पर जाते हैं, ओके, वहाँ पर डिप्रेशन होता है, वो बोलते हैं वो काम करो, वो ये बोलते हैं वो काम करो, क्योंकि होता है, डिप्रेशन होता है, और हम कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। इसीलिए लेट गो करो, कोई बात नहीं, ये काम अब जॉब पर आए, काम हो गया बस, गुरुपा है ना, फिर क्या बात है ना। बस मुझे यही सिखाया, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और गुरुपा है वहाँ पर तो कुछ नेगेटिविटी या कुछ हो ही नहीं सकता है ना संगत जी। इसीलिए पॉजिटिव रहो, और सत्संग भी हमेशा पॉजिटिव सुनाओ, जिससे कि वो सत्संग जो सुनते हैं उनको जवाब मिल सके आपके द्वारा, और उनको भी ब्लेसिंग मिले, क्योंकि गुरुपा के वचनों पर लिखा है, जो सुने उसका भी भला और जो ना सुने उसका भी भला, यानी दोनों का, एक साथ में दोनों का भला भी हो गया। आप सुनाते हो उसका भी और सुनता है वो उसका भी, दोनों का हो गया ना। तो आपने भी एक सेवा कर दी ना। और घर से भी, घर पे भी सेवा करो, जैसे अपना किचन है वो साफ करो, आपका टॉयलेट है वो साफ करो। आप अगर शरीर को स्वस्थ रखते हो, अच्छा रखते हो ना, तो घर को भी अच्छा रखो, वो भी एक सेवा ही है। क्योंकि हमारी मम्मी जो होती है उनके लिए तो कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना हमारी मम्मियों के लिए, और मम्मियों के लिए और हुमन के लिए, क्योंकि वो तो सुबह से लेके शाम तक हमको खाना खिलाती है, नाश्ता करवाती है, हमारा टिफ़िन पैक करती है। तो वो तो इतनी बड़ी सेवा करती है कि उसका तो कोई एहसान हम चुका नहीं सकते। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली, और मैं तो बहुत ही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत, यानी आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरी मम्मी के और मेरे गुरुपा के द्वारा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्रोटेक्शन किया है, क्योंकि आप जब हम उस कंडीशन में रहते हैं ना, तब हम क्या सोचते हैं कि हमारे जो परिवार है ना वो साथ में रहे। मेरी मम्मी ने कभी टेंशन नहीं दिया, हमेशा अच्छी बात की, और मेरी दीदी ने भी मुझे बहुत साथ दिया, मेरे पापा ने इवन। और माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि बच्चों के लिए यहाँ जाते वहाँ जाते, यहाँ भटकते वहाँ भटकते, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको एक ही लगता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो कोटि कोटि शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी अपने माता पिता को यानी प्रेम करो, वो है तो उनकी सेवा करो, और अपनी वाइफ हो तो
वाइफ हो या अंकल हो। तो गुरुपा ये भी बोलते हैं कि वाइफ पति की सेवा करे और पति पत्नी की सेवा करे, है ना। दोनों मिलजुल के रहेंगे तभी तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। किट किट करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। एक बोलता है तो बोलने दो, दूसरा चुप हो जाए, है ना। हो गया ना सोल्यूशन। फिर ये मुझे गुरुपा ने सिखाया है। टेलीपैथी द्वारा मुझे मैसेज देते, मैं उनको ही सब कुछ पूछती हूँ, उनको ही सब कुछ बोलती हूँ, गुरुपा ऐसा है क्या करूँ, वो ही बताते बेटा ऐसा होता है तो ऐसा। इसीलिए गुरुपा बोलते कि डायरेक्ट मुझसे कनेक्शन करो, डायरेक्ट मुझसे बात करो, जो भी कुछ बात है। आप नहीं मानोगे संगत जी, मैं कपड़े से लेकर सब कुछ मेरे गुरुपा में पूछती हूँ। गुरुपा मुझे आज क्या पहनना है, गुरुपा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा सत्संग सुनना है, गुरुपा ये सत्संग अच्छा है। तो फिर मुझे गुरुपा बोलते हैं हाँ सुन। और गुरुपा बोलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सत्संग सुनना ही है और आप टेंशन में हो जाते हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको ये समझना है कि वो सत्संग द्वारा आपके कष्ट कटते हैं, है ना संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरी शुक्राना करते समय अगर मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ, मुझे ना बोलना पड़े तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा आप भी क्षमा करना, जो मैंने ऐसा बोला कि किसी को ऐसे लगे और आपको भी दुख हुआ होगा, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और हमेशा यही मांगती हूँ, जो आंटी जी, जितने भी आंटी अंकल हैं, जो भी सत्संग करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, उनके लिए गुरुपा बहुत ब्लेस करे उनके सत्संग, क्योंकि हमको सत्संग सुन के ही गुरुपा के जवाब मिलते हैं ना। तो उनको भी ब्लेस कीजिए। जो आंटी अंकल को मैं सत्संग शेयर करती हूँ, वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, सॉरी, उनको भी गुरुपा ब्लेसिंग करे और उनको भी इतनी ब्लेसिंग दे कि उनका स्वास्थ्य, उनके बच्चे सब खुश रहें। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख वारी, कोटि कोटि वारी, लख लख वार, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे नानोपा, मेरे सदगुरु, मेरे वाहिगुरु, मेरे सच्चे बादशाह, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। और सारे देवी देवताओं को भी शुक्राना। नीम करोली बाबा धन्यवाद, माँ काली माँ धन्यवाद, जितने भी देवी देवता हैं उनका भी सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। आज मेरा ये सत्संग गुरुजी की कृपा से मैं ये सत्संग बोल रही हूँ, करवा रहे हैं मेरे से गुरुजी। और मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर गुरुजी का सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी के महामंत्र से मैं ये मंत्र सत्संग शुरू करूँगी। जो मेरे से गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को हमने बहुत दिनों से कहा था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो क्या हुआ कि हम गुरुजी के बर्थडे पे नहीं जा पाए, क्योंकि उससे पहले हम जा रहे थे। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या हमारी कष्टी काटी कि हम नहीं जा पाए। इनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में जैसे कि हम तैयार हुए तो बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद में वापस से तैयार हुए बड़े मंदिर जाने के लिए, तो चाय गिर गई मेरे पति अंकल पर, तो उस पे भी कम से कम 15-20 दिन लग गए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने मतलब ऐसे कि हमने सलाह नहीं की, फिर हमने कहा अब हम कहेंगे नहीं, जब गुरुजी चाहेंगे तभी ले जाएंगे। इतने में फिर हमारे मम्मी पापा आए, सास ससुर मतलब, तो गुरुजी ने चाहा कि अब चलो अब इनको सबको ले जाता हूँ। पूरा परिवार हमारा गया था, मतलब हम लोग जितने भी थे, मेरा बेटा अंकल, मेरे पति अंकल, मेरे ससुर अंकल, मेरी आंटी, सास आंटी और मैं, ये सब थे हम लोग। तो हम लोग गए बड़े मंदिर, मतलब ऐसे सलाह मशवरा किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब थी, तो वो सोच रहे थे जाएं नहीं जाएं, क्या करें, कैसे जाएं, इतनी दूर है, कमर में झटके लगेंगे, क्योंकि कमर में भी ऐसे मतलब दर्द होता है, ऐसे टांगों में भी। तो गुरुजी की कृपा होगी तो सब सही हो रहा है। भगवान गुरुजी आप मेरे हस्बैंड अंकल को सही कर दो, मेरे बेटे अंकल को भी सही कर दो, उनकी टांग चालू हो जाए। गुरुजी आपसे अरदास है, बाकी जो आप चाहेंगे वही करेंगे, आपकी मर्जी हो वही करेंगे, आपके रजा में ही राजी हूँ मैं गुरुजी, आप जो करेंगे। लेकिन
लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत इन्जॉय किया हमने। फिर हम बर्थडे पे तो नहीं जा पाए गुरुजी, तो सॉरी गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मैंने बोल दिया था पहले ही। तो फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर 12 तारीख को गए, और पिछले साल भी हम 12 तारीख को ही गए थे बड़े मंदिर। तो गुरुजी ने हमें इस बार भी 12 तारीख को ही ब्लेस किया। तो हम सब लोग घूम के आए वहाँ पे, बहुत अच्छा था। इतनी भीड़ थी, इतनी हद से ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा। हमें ऐसे लगा हमें शायद बहुत टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आधे घंटे में ही सब कुछ हो गया। तो गुरुजी की मेहर होती है। तो कहते हैं ना कि 1 मिनट क्या होता है, गुरु के आगे तो कुछ नहीं है। तो वो तो जब चाहे एक चुटकी बजाएं तो सब कुछ हो सकता है। तो गुरुजी की कृपा से हम बहुत अच्छे से घूम के आए, बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने गुरुजी के, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें देखी गुरुजी की। इतना अच्छा लगा, इतना एंजॉय किया बहुत। और इतनी अमृत वर्षा हुई वहाँ पे कि, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना ग्रीन ग्रीन वहाँ पे। और बजरंग बली के हमने वो जो मंकी थे वो भी देखे हमने। गुरुजी ने हमें, फिर हम जैसे घूम घूम के आए वहाँ से, मतलब मत्था टेक के आए गुरुजी के मंदिर से। फिर गुरुजी की हमने ब्लेसिंग ली। फिर गुरुजी के जब हम बाहर स्वरूप लेने गए जैसे, तो हमें लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दोनों ही येलो कलर में, एक जो पॉकेट स्वरूप है वो येलो कलर में मिला, और जो लॉकेट स्वरूप है वो रेड कलर में मिला। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जो आप करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं गुरुजी, आगे भी अच्छा ही करेंगे, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा करेंगे, सारी संगत के लिए अच्छा करते हैं आप गुरुजी। आप पे तो बहुत दृढ़ विश्वास है मेरे को गुरुजी। हमें 7 महीने हो गए हैं जो कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक टांगों वगैरह में मतलब ऐसे चलता है, पता नहीं अब सही हो रहे हैं क्या हो रहे हैं। तो गुरुजी की कृपा से सही ही हो रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे कि वो बहुत अच्छा, इनको बहुत सही कर देंगे गुरुजी, जैसे पहले थे ऐसे ही कर देंगे गुरुजी। बहुत हिम्मत हार गए हैं मेरे हस्बैंड अंकल, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी उनको हिम्मत दें, और मेरे बेटे अंकल को भी सही कर दें गुरुजी। बाकी आप जो चाहें वही करें गुरुजी, मेरा पूरा विश्वास है आप पे गुरुजी। मैंने आप पे ही सब कुछ कर रखा है, छोड़ रखा है, जैसा आप करें वैसा ही हमें मंजूर है गुरुजी। और गुरुजी की कृपा होगी तो आगे भी सत्संग करती रहूँगी गुरुजी। आप अपना मेहर भरे हाथ हम पे भी रखना, और पूरी संगत पे रखना गुरुजी। आप जैसे हमें सुखी रख रहे हैं ऐसे पूरे परिवार संगत को रखना। साथ संगत जी में भी आप ही बसते हैं, इसलिए साथ संगत जी आप भी गुरुजी हैं। तो आप भी हमें आशीर्वाद दें कि मेरे हस्बैंड अंकल जल्दी सही हो जाए, मेरे बेटा अंकल भी सही हो जाएं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, अगर मेरे से सत्संग करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।